वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को 13 साल की एक मासूम बालिका लहूलुहान हालत में मिली। बालिका के साथ अप्रिय घटना होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे, जीआरपीएफ और आरपीएफ के हाथ पैर फूल गए। फिलहाल बालिका को अस्पताल भेजा गया है। बालिका का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल घटना के बाद ही हरकत में आई आरपीएफ और जीआरपी सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी हुई है। साथ ही बालिका के भाई को मीडिया से दूर रखा गया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की ओर जाने वाले ब्रिज पर आज सुबह तड़के करीब 4 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह मासूम बालिका स्टेशन पर लहूलुहान हालत में भटकती मिली। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इस पर डिप्टी एसएस ने सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी। लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं बताया गया कि बालिका के साथ उसका 6 साल का भाई भी था और दोनों स्टेशन पर भटक रहे थे। वहीं बालिका उन्नाव जिले की बताई जा रही है। जीआरपी सीओ नईम मंसूरी ने बताया कि लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी घटना की सत्यता जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देखिए, एक हमें सूचना मिली थी, आज सुबह में सूचना मिली थी। एक बच्ची जो है, जो एक खूबी है, उसके ऊपर जो है, वो वहाँ पे बैठी हुई थी और काफ़ी ब्लड जो है वो था। जैसे ही सूचना मिली थी, तत्काल उस बच्ची को हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसके बाद से जो उससे पूछताछ हुई थी, तो उसमें ये जानकारी निकल कर के आई थी कि रात को लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में जो 2/3 का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे बच्ची सो रही थी, उसके साथ उसका भाई भी था। तो वहाँ पर एक कबाड़ी बिनने वाला जो एक लड़का था जिसका नाम जीतू है, जो माता टीला का रहने वाला है, उसके द्वारा उस बच्ची का के साथ जो है उसको टच किया था, उसका हाथ पकड़ लिया था और साथ में उसको टच कर रहा था। और क्योंकि वो काफी भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो वहीं पे कई लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें से मुख्य रूप से एक दिलीप है और एक सुनील है, जिन्होंने ये चीज उसको देखा था। और जैसे ही दिलीप ने ये देखा कि उसको वो टच कर रहा है, तो जा करके उसके साथ जो है उसको डांटा भी था, उसके साथ उसको थप्पड़ उप्पड़ भी मारा था और फिर उसको वहां से भगा दिया था कि इस बच्ची के साथ तुम ऐसा क्यों इसको टच कर रहे हो। उसके बाद जो है उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो चला गया था। इसकी सूचना जो है उस समय इन्होंने हमें नहीं दिया था और जैसे ही ये बच्ची ने हमें बताया, तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियोग पंजीकृत करके जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन पे जो फुटेज है, वो सभी फुटेज को लगभग 12 घंटे का फुटेज जो है वो हम लोगों ने सर्च किया, उसमें देखा, तो उसमें हमने ये पाया कि बच्ची जो है वो लगभग 3 बजे से लेकर के 8:30 बजे के आसपास तक वो जो प्लेटफॉर्म का जो एफओबी है जो ऊपर बना हुआ है, वहां पे वो और उसका भाई दोनों लोग सोए हुए थे प्रॉपर। और उसमें बीच में जो है उसको पेट में कुछ दर्द भी हो रहा था, इस टाइप से जो है वो जो फुटेज है उसमें दिख रहा है। फिर उससे बात जो हुई, उसमें जो ब्लड जो आया हुआ था, तो वो जो बच्ची का मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो था उसके वजह से इतना सारा ब्लड जो है वो वहां पर बिखरा हुआ था। इसमें जो है अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल जो है वो करवाया गया है और इसको अभियुक्त को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें पब्लिक ने एक बड़ी घटना होने से बचाया, जिसमें उनको वो लोग जो है प्रशंसा के पात्र हैं और उनको हमारे द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अभी इसमें 354 में जो है अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और अन्य जो विवेचना जो जो है प्रचलित है और इसमें जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, सारे एविडेंसेस जो है वो हम लोगों ने इकट्ठा किया है और उसके आधार पे आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, देखिए, ये लोग जो है अलग अलग जिले के हैं। ये लोग अपना मांग करके जो है अपना गुजारा करते हैं। तो ये ट्रेनों में मांगते हैं, स्टेशन पे मांगते हैं। तो वही मांगने के क्रम में जो है वो यहाँ पे झांसी रेलवे स्टेशन पे भी आई थी और इसी क्रम में ये यहाँ पे उस वो चूंकि सारा फुटेज है हमारे पास, एक एक चीज है जिसमें सारा बच्चा भी यही बता रहा है। उसके पास जो है फुटेज में सारा चीज है, दोनों एक साथ जो है वहाँ पे ऊपर जो है वो सो रहे हैं। उनके घर वालों को बुला लिया गया है, उनके घर वाले जो है 1-2 घंटे के अंदर में जो है हमारे पास अभी जैसे अलग अलग, जैसे उसकी जो मदर से बात हुई, वो 3-4 दिन पहले जो है ये लोग वहाँ से निकले थे और उसके बाद कई जगहों पे ये लोग गए हैं। तो अभी हम लोग वो सारा चीज जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लोग गए हैं। ये कबाड़ी का काम करता है, तो कबाड़ वबाड़ जो है बिकता है।
झांसी से यूडी न्यूज के लिए सोनू साहू की रिपोर्ट। कांग्रेसियों द्वारा उन्नाव बालाजी में सीधी घटना को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। दतिया जिले के उन्नाव बालाजी में गुरुवार को एनएसयूआई नेता अमित पाठक एवं जिला अध्यक्ष ऋषभ राजा गुर्जर ने सीधी जिले में आदिवासी युवक पर भाजपा विधायक केदार शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब किए जाने के विरोध में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष द्वारा उन्नाव बालाजी में पुतला दहन किया गया और साथ ही विधायक प्रतिनिधि की कुकृत्य की घोर निंदा की और इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। आज जो आपने विगत दिनों देखा होगा कि जो सीधी में दिनेश शुक्ला करके शुक्ला जी जो आदिवासी के ऊपर जो आपने देखा कि बोलने में भी एक अजीब सा लग रहा है, उस जो आदिवासी व्यक्ति ऊपर पेशाब करी, उसको लेकर हम लोगों ने उसके विरोध में लेकर भाजपा सरकार व शिवराज सिंह चौहान पे यहाँ पे पुतला दहन किया है और उनकी कूटनीतियों को लेकर आगे भी पूरी एनएसयूआई पूरे जिला भर में उसका विरोध करती रहेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। अगले आने वाले 4 महीनों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एनएसयूआई पूरे जिले में हर जगह अपनी टीम खड़ी करेगी और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगी। जो नए लड़के हमारे होते हैं उनमें जोश भरने का काम करेंगे और हर जगह से उनका जो आज भय का माहौल बना रखा है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने, वो भय का वातावरण खत्म करके एनएसयूआई युवा में जोश भरने का काम करेगी और होने वाले चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलाएगी। हमारे छोटे भाइयों के द्वारा किया गया है, जो सीधी में जो आदिवासी के द्वारा जो घटना हुई है उसके विरोध में हम लोग उसका विरोध जताते हैं और हम आशा करते हैं कि मतलब भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों व वंचितों के द्वारा ऐसा काम न किया जाए और यही आशा करते हैं हम लोग। जैसे फूड सिंह वैज्ञानिक थोड़ी सी भूल कर दी, जिस भूल का इतना बड़ा जिले में प्रोपेगेंडा मचाया गया कि जगह जगह उसमें जूते मारे गए, उसको पुतले जलाए गए, जबकि उससे जो 100 गुनी बड़ी गलती है कि एक मनुष्य आदिवासी हुआ तो क्या हुआ, उसके ऊपर आपने पेशाब कर दी और कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए जो युवा शक्ति है एनएसयूआई की, जो मध्य प्रदेश का नया ब्लड फोर्स वाले बच्चे हैं, इनने पूरी भारतीय जनता पार्टी और मैं शिवराज सिंह का पुतला दहन किया और उन्हें इसकी गलती मनाना चाहिए, उन्हें अफसोस करना चाहिए कि मानव है, आदिवासी हुआ तो क्या हुआ, इसी सबके तारतम्य में उनका पुतला दहन हुआ। जय हिंद जय भारत। हुआ है ये विरोध किया है हमने। विरोध के साथ जो बैठक हुई है वो आगामी 11 तारीख को जो विधानसभा घेराव करने वाली है एनएसयूआई श्री प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी के नेतृत्व में हम लोग 11 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं, जो नई छात्र नीति आई है अभी जो नई शिक्षा नीति आई है छात्रों के विरोध में आई है, वो ये है अभी तक जो होता था छात्रों की एटीकेटी आती थी एक विषय में या 2 विषय में तो उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाता था और साथ ही उनके जो एटीकेटी के पेपर होते थे वो बाद में करा दिए जाते थे। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो ये है कि अगर छात्र की एक विषय में भी अगर एटीकेटी आई है तो उसे फिर से पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। ये एक छात्र विरोधी नीति है। आज जो माता पिता 1 साल 2 साल अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से करवा पाते हैं, जैसे तैसे वो डिग्री कंप्लीट करवा पाते हैं, उनसे अगर बोला जाए उन्हें अपने बच्चे को 1 साल और पढ़ाना है, उन पे क्या बीतेगी। आज 3 साल की डिग्री उनकी 5 साल में ख़त्म हो रही है, 4 साल की डिग्री 6 साल में ख़त्म होगी। क्या भरोसा। एक औसतन क्लास में 20 से 25% छात्र ऐसे होते हैं जिनकी एटीकेटी आती है। धन्यवाद। एनएसयूआई की तरफ से जो पुतला दहन हुआ है, एक है बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं और जो सीधी में जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके जो प्रतिनिधि ने जो गलती की है ये बहुत शर्मनाक है और ऐसा किसी भी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे किसी भी जाति का हो, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने उसके ऊपर पेशाब करके की है। इसकी सज़ा उनको भरपूर मिलना चाहिए और इसका सरकार को न्याय देना चाहिए। उन्नाव बालाजी से यूडी न्यूज के लिए मोहम्मद अरमान की रिपोर्ट। रामनगर बुजुर्ग में आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं आज गुरुवार को दोपहर 3 बजे के आसपास ग्राम रामनगर बुजुर्ग में आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। दोनों व्यक्ति बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। वहीं एक महिला के घायल होने की भी खबर है। वहीं मृतक व्यक्तियों में प्यारेलाल विश्वकर्मा 50 वर्ष एवं देशराज अहिरबार 46 वर्ष शामिल हैं। टीकमगढ़ पलेरा से यूडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।
छतरपुर नगर के गल्ला मंडी क्षेत्र में नगरपालिका की टीम के द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के व्यापारियों की दुकानों के आगे निर्मित नालियों पर बने निर्माण को तोड़ा जा रहा है। नालियों से पानी के प्रवाह की व्यवस्था के लिए यह कार्यवाही उचित है, लेकिन इस कार्यवाही के पूर्व व्यापारी साथियों को भरोसे में लेकर भेदभाव रहित माहौल बनाया जाए। जो नालियों का निर्माण तोड़ा जा रहा है उसका मलबा जल्द से जल्द उठाकर वहां पर दोबारा निर्माण कराया जाए, ताकि बारिश के इस मौसम में व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो सके। वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं आगे की कार्यवाही के पहले नए निर्माण के लिए सीएमओ को निर्देश किया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों का अहित हुआ तो इस मामले पर कार्यवाही के खिलाफ व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। चौक बाजार से गल्ला मंडी तक की दोनों तरफ की नालियों को व्यापारी भाइयों की दुकानों के सामने की जो नाली हैं, प्रशासन के द्वारा इन पे तोड़फोड़ की गई है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना सूचना के, पूर्व सूचना के ये निर्माण का जो यहाँ तोड़ना हुआ है, इससे व्यापारी वर्ग में काफ़ी रोष है। सीएमओ से बुलाने पर, सीएमओ से बात करने पर ये पता चला कि ये नाली निर्माण कराई जा रही है और ठेकेदार भी यहाँ चिन्हित हो चुका है और बहुत जल्द, जैसा मुझे सीएमओ ने आश्वस्त किया है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये नाली निर्माण करा लिया जाएगा। सीएमओ से साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है मैंने कि जब तक गल्ला मंडी से चौक बाजार तक की नाली का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी क्षेत्र में कोई नाली के सामने, दुकानों के सामने का कोई भी निर्माण नाली से संबंधित ना तोड़ा जाए। जब यहाँ की नाली पूरी तरह से व्यवस्थित और तरीके से हो जाए, सब लोग संतुष्ट हों, तब शहर की किसी भी नाली पर हाथ लगाया जाए और उनको तोड़ा जाए। अन्यथा मैं व्यापारी भाई जैसा हमारे कहेंगे, मैं व्यापारियों के साथ हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार हूँ। छतरपुर से यूडी न्यूज के लिए शमसी सिद्दीकी की रिपोर्ट। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष सुनील भराला झांसी के औपचारिक भ्रमण के दौरान संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा राज्य मंत्री का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय भ्रमण के दौरान डॉक्टर संदीप और राज्य मंत्री भराला के मध्य कई विषयों पर चर्चा वार्तालाप की गई। वहीं डॉक्टर संदीप ने संघर्ष सेवा समिति के 12 वर्षों का कार्यकाल उनके समक्ष प्रस्तुत किया एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि डॉक्टर संदीप कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन गरीब बेटियों के पैर पखार कर उन्हें विदा करना एवं उपहार देना एक अद्भुत कार्य है। भविष्य में उनकी सामूहिक विवाह की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 501 कन्याओं का विवाह आयोजित होने जा रहा है, यह देश में एक अतुलनीय उदाहरण की तरह प्रस्तुत होगा। सनातन धर्म में कन्यादान को महादान माना जाता है और इतनी कन्याओं का एक ही परिसर में भव्यता के साथ विवाह होना देवीय कृपा के समान है। इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा समिति के सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपने स्वयंसेवक परिवार में आने पर अपार खुशी है और जिस प्रकार से डॉक्टर संदीप जी का एक अभियान है, जो गरीब बिटिया हैं, उन बिटियों के जो विवाह की बात उन्होंने जो आज बातें बताई और उसका संज्ञान हमने अच्छे से लिया, वो बहुत अद्भुत है। और जो वास्तव में इनका एक स्लोगन जो है कि संघर्ष हमारा नारा है, वो संघर्ष ही है। अगर ऐसे जो बड़ी संख्या में गरीब पुत्रियों के विवाह का एक जो इन्होंने जज्बा अपने अंदर जगाया है, वो एक बड़ा अद्भुत कार्य है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान है और इन्होंने बताया कि 500 कुछ कन्याओं का कन्यादान होगा और वो अपने संघर्ष के बलबूते पर उन परिवार की बेटियों को जो खुशियाँ मिलेगी, वो उसकी कोई सीमा नहीं है और उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जिस प्रकार की खुशी उन परिवारों को प्राप्त होगी, उस काम में हम डॉक्टर संदीप जी के इस कार्यक्रम में साथ हैं और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है कि इनके द्वारा जो ये अभियान है, ये एक बिल्कुल जो एक ज़मीनी स्तर का अभियान है और दूसरा जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती श्रमिक परिवारों को मिले अपना घर,
उनके सपने पूरे हों, जो देश की आज़ादी से पूर्व से वो सपने अपने लेके चले आ रहे हैं। जो ऐसे परिवार जो झुग्गियों में, झोपड़ियों में, बस्तियों में, मलीन में जो ऐसे रहने वाले परिवार हैं जिनके पुत्र पुत्री उन झुग्गियों बस्तियों में ही उनके जन्म हुए, वहीं उनकी शादियां हुई, फिर वे जन्म हुए, फिर वही शादियां हुई, तो उनके लंबे सपने हैं। अगर वो सपना पूरा होता है जिसका, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे परिवारों के सपने को पूरा किया जो जिनके पास घर नहीं थे अपने, तो ऐसे देश में 4.5 करोड़ परिवारों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से घर मिले, उन्हें अपना घर मिला। उत्तर प्रदेश में ऐसे 84 लाख परिवारों को हमारे श्री योगी जी की सरकार में घर मिले। उन्होंने उन गरीबों का सपना पूरा किया। तो उस सपने को जो आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर संदीप जी कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई। संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर मंत्री जी आए हैं, क्या कहेंगे आप? मंत्री जी का आशीर्वाद है, क्योंकि आपने सुना कि झांसी के अंदर मैं छोटा सा समाज सेवी तरह काम कर रहा हूँ, तो अपना आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे यहाँ आए हैं। पिता योग्य हैं, बड़े भाई हैं, और आपका आशीर्वाद संघर्ष सेवा समिति परिवार पर है। क्योंकि जब सनातन धर्म की बात आती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे बेटियों के पैर धोकर विदा करने का काम हो, या किसी को आवाज़ बांटने का हो, लेकिन सनातन धर्म की जब भी बात आती है तो जितने सनातनी लोग हैं, इनके ब्लड में अपने आप एक उबाल आता है। इन्हें लगता है कि इस काम में हमको सहयोग करना चाहिए। ये माता रानी की कृपा है, और चूँकि जी अपने संस्कार भी है, सनातन धर्म की धरोहर भी है कि बेटी और भांजी को हम लोगों बहनों को पैर धोकर ही विदा करते हैं। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आज के युवा इस चीज़ को नहीं जानते, उनको बताने के लिए कि भावनात्मक रिश्ते सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में होते हैं पूरे विश्व में। इसीलिए सनातन धर्म की पूजा होती है कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज आपके आने पर हम सभी परिवार के लोग जो खुश हैं, वो आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। झांसी से यूडी न्यूज के लिए सोनू साहू की रिपोर्ट। लेधौरा में नहा रहे 15 वर्षीय युवक की मौत, वहीं 5 घंटे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मिला शव। टीकमगढ़ के लेधौरा बाईपास मार्ग पर बने दुबे के तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे 4 से 5 लड़के तालाब के पास बकरियां चरा रहे थे एवं गर्मी अधिक होने के कारण तालाब में नहाने लगे, लेकिन नहाते समय 4 बच्चे तो तालाब से बाहर निकल आए, लेकिन राजेंद्र कुशवाहा उम्र 15 वर्ष जब तालाब से बाहर नहीं निकला तो बच्चों ने पहले तो आवाज लगाई एवं तालाब में ढूंढा, लेकिन जब वह वापस नहीं मिला तो इसकी सूचना मृतक के पिता रामलाल कुशवाहा वार्ड नंबर 3 पठा मोहल्ला को दी गई, जहां पर सैकड़ों के लोग एकत्रित हो गए एवं इसकी सूचना लेधौरा पुलिस को दी गई। घटना के 5 घंटे बीते जाने के बावजूद भी घटनास्थल पर कोई भी गोताखोर नहीं आया। वहीं स्थानीय लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला एवं पुलिस ने सबको पीएम के लिए भेज दिया है। लेधौरा से यूडी न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। फूलचंद जैन मेमोरियल स्कूल घोबारा में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। छतरपुर के घोबारा में गुरुवार को फूलचंद जैन मेमोरियल स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें बच्चों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों की जांच की गई एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक एवं नगर परिषद अध्यक्ष गुड्डी जहर सिंह उपस्थित रहे। तत्पश्चात इस वर्ष स्कूल में टॉप आने वाले बच्चों के लिए विधायक के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के पश्चात विधायक के द्वारा नगर में शोकाकुल परिवार वालों के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। घोबारा से यूडी न्यूज के लिए किशन कुशवाहा की रिपोर्ट। दतिया के सेवड़ा स्थित सनकुआ जलप्रपात स्थल में परिवार के साथ पहुंची महिला सिंध नदी में फिसलकर गिर गई और पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर रही है, लेकिन महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। सेवड़ा पुलिस के मुताबिक
बटनताल लहार निवासी 48 वर्षीय भूरी पत्नी करण सिंह कुशवाहा गुरुवार को सनकुआ स्नान के लिए आई हुई थी। वह कुंड के समीप जहां धारा गिरती है वहां फिसल गई। गहराई में जाने के बाद लहरों के साथ आगे बढ़ गई। वहीं परिजनों के मुताबिक महिला को कैंसर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन करने के बाद जब महिला का कुछ पता नहीं चला तब एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी महिला का कुछ पता नहीं चल सका और रेस्क्यू कार्य जारी है। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। दतिया के सेवड़ा के वार्ड क्रमांक 9 अयोध्या बस्ती के मंगल भवन में ब्लॉक युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित नारी सम्मान योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना कांग्रेस की घोषणा नहीं, वचन है। प्रत्येक महिला को कांग्रेस सरकार बनते ही 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो वचन पूर्व में दिए थे उन्हें 15 माह की सरकार में निभाया। चाहे वह वृद्धा पेंशन योजना हो, 300 से बढ़ाकर 1000 करना हो, कन्या विवाह सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर 51,000, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, वह पूरे निभाए। इस बार सस्ती बिजली, नारी सम्मान योजना, सस्ता गैस सिलेंडर देने का जो वचन आप मां बहनों से किया है उसे पूर्णतः निभाएंगे। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।